जय श्री हरि। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है रमा एकादशी। यह एकादशी केवल भगवान विष्णु ही नहीं बल्कि माता लक्ष्मी को भी समर्पित है, क्योंकि रमा स्वयं लक्ष्मी जी का एक दिव्य नाम है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, रमा एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति विष्णु धाम को प्राप्त करता है और उसके जीवन में दरिद्रता, रोग, कलेश कभी नहीं टिकते। भक्तों, इस वर्ष कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 16 अक्टूबर गुरुवार के दिन सुबह 10:36 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 17 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 11:12 पर। इस प्रकार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। भक्तों, इस पवित्र व्रत को करने से न केवल पापों का क्षय होता है बल्कि व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का स्थायी वास होता है। राजा शोभन और रानी चंद्रभंगा की कथा इस व्रत के महत्व को और भी अद्भुत बनाती है। आज हम जानेंगे रमा एकादशी का महत्व, संपूर्ण पूजा विधि को। रमा एकादशी व्रत का आरंभ वास्तव में दशमी तिथि से ही माना जाता है। इस दिन से ही मन, वचन, कर्म को शुद्ध रखना चाहिए। दशमी के दिन सात्विक आहार लें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, दालें और अनाजों का सेवन वर्जित करें। संध्या के समय स्नान कर दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करें और संकल्प लें कि मैं कल रमा एकादशी व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करूंगा या करूंगी। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। घर या मंदिर में भगवान विष्णु जी की मूर्ति, लक्ष्मी माता की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। इनके लिए आसन तैयार करें। आसन पीले या लाल रंग का होना चाहिए। इसके पश्चात हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर संकल्प करें। मम सर्व पाप क्षय पूर्वक श्री हरि प्रीत्यार्थ रमा एकादशी व्रत महम करिष्ये। अर्थात मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए और अपने समस्त पापों के नाश हेतु रमा एकादशी का व्रत का पालन कर रहा या कर रही हूँ। इसके पश्चात पूजन स्थल को शुद्ध करें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन बिछाएं। गंगा जल या पवित्र जल से स्थान को शुद्ध कर लें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो अवश्य रखें। शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित विष्णु भगवान का ध्यान करें। पंचामृत, गंगा जल, तुलसी दल, पुष्प, दीपक, धूप, कपूर, फल, मूली, चंदन, सुपारी, पंचमेवा, अक्षत, केले के पत्ते आदि अवश्य रखें। ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का 3 बार जाप करें। भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। गंगा जल या शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवाएं। फिर वस्त्र, चंदन, अक्ष और पुष्प अर्पित करें। भगवान के समक्ष दीपक और धूप जलाकर आरती करें। दीपक में तिल का तेल अथवा घी का दीपक उत्तम माना गया है। इसके पश्चात फल, माखन, मिश्री, गुड़, सूखे मेवे या फलाहार के पदार्थ अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी की पूजा को अधूरी मानते हैं। पूजा के दौरान निम्न मंत्रों का जप कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार जाप करें। ओम लक्ष्मीये नमः, ओम विष्णवे नमः। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम या राम रमेति रमे रामे मनोरमे श्लोक का पाठ करें। पूरे दिन मन को शांत और भक्ति में स्थिर रखें। किसी भी प्रकार का छल, क्रोध या अपशब्द वर्जित है। भोजन के स्थान पर भक्ति, कथा श्रवण और भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। फलाहार में फल, दूध, सूखे मेवे या साबूदाना का सेवन कर सकते हैं। अधिकतम लाभ के लिए रात्रि में जागरण करना शुभ माना गया है। अगले दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु जी की पुनः पूजा करें। फिर उन्हें जल, पुष्प और तुलसी दल अर्पण कर पारण मंत्र बोलें। ओम विष्णवे नमः, आज मैं आपका व्रत पूर्ण करता या करती हूँ। इसके पश्चात ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन करवाएं और दक्षिणा दें। फिर स्वयं फलाहार या सात्विक भोजन कर व्रत का समापन करें। इस दिन झूठ, कटु वचन, तामसिक भोजन, क्रोध और अपवित्र कर्मों से दूर रहें। भगवान विष्णु जी के नाम का अधिकाधिक जप करें। शालीग्राम या तुलसी के पौधे की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
संध्या के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। यह माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। जो भक्त श्रद्धा से रमा एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है और उसके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इस दिन का व्रत सच्चे भाव से किया जाए तो यह संसार और परलोक दोनों में कल्याणकारी होता है। जय श्री हरि। आशा करती हूँ आज दी गई जानकारी आप सभी भक्तों को पसंद आई होगी। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी और धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हो सके तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।